दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों YouTube पे स्क्रॉल काफी ज्यादा करेंगे, शॉर्ट्स से शॉर्ट्स देख रहे होंगे। टाइम है एग्जाम का, एग्जाम क्लियर करने का। तो चलो एग्जाम की बात करते हैं और सीधा टॉपिक पे आते हैं। एसएससी का एग्जाम चल रहा है, आने वाला है, नोटिफिकेशन आप सारे आउट हो चुकी है। एमटीएस भी है, सीजीएल भी है, तो सबके लिए एक साथ स्टडी करते हैं। मैथ की करते हैं पहले, ठीक है। तो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का हम करेंगे कॉन्सेप्ट को साथ साथ क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन एमडीएस लेवल से, फिर सीजी लेवल पे टफ, इजी टू टफ, ठीक है। चलते हैं बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 6 days। ए किसी बंदे का नाम है, वो 6 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है, और बी 9 दिन में उसी काम को कंप्लीट करता है। तो पूछा है कि दोनों कंबाइन होके हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। मतलब कि दोनों कंबाइन होके एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना जल्दी खत्म खत्म कर लेंगे काम को। वो कहते हैं ना, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। काम जल्दी होगा जितने ज्यादा बंदे लगे, वही चीज। तो ए करता है 6 days में, बी करता है 9 days में, ठीक है। अब हमें निकालना है यूनिट टोटल वर्क का, ठीक है। टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको पता होगा, एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक या फिर लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों का सबसे छोटा फैक्टर होगा, जिसको ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो इनका होगा 18। 18 को 6 से डिवाइड किया जा सकता है और 9 से भी, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। मतलब कि ए अगर इसको हम डिवाइड कर दें 6 से, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 18 3। ए एक दिन में 3 काम करे तभी 6 दिन में 18 काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। बी अगर इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 दिन 18। बी करेगा 2 काम तभी 9 दिन में कंप्लीट कर पाएगा 18 यूनिट्स को, ठीक है। इससे पता चलता है कि बी स्लो है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कंबाइंड वर्क, टोटल वर्क कितना है हमारा। टोटल वर्क है 18, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है? कंबाइंड एफिशिएंसी है ए प्लस बी की 3 + 2 यानी कि 5। टोटल वर्क ये रहा, कंबाइंड एफिशिएंसी ये आ गई। पूछा गया है कि दोनों कंबाइन हो गए कितना काम कितने में, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई उनकी 1 डे की एफिशिएंसी, जो कि होगी 5, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 5 से काटेंगे, 5 किया 15 और बच गया यहाँ पे 3 5 6 30। 3.6 डेज लगेंगे इनको टोटल वर्क खत्म करने के लिए, ठीक है। ये है आपका एक अच्छा मेथड है वैसे तो। बाकी इसको थोड़ा कॉमन सेंस से भी देखते हैं तो वो भी आराम से हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए अगर ये दोनों बराबर के होते, मतलब कि ए 6 दिन में करता है और बी भी 6 दिन में कंप्लीट करता है, और दोनों कंबाइन होकर करते हैं, उनको टाइम लगता है आधा, यानी कि 3 दिन का, क्योंकि दोनों का कंबाइन हो जाता। बट यहाँ पे बी है थोड़ा सा स्लो, ठीक है। तो बी अगर स्लो है तो इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है? ये 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बराबर के, तो 3 से थोड़ा ज्यादा ये है। ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट मार्क कर सकते थे आप। तो चलिए चलते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। मतलब कि ए और बी दोनों कंबाइन मिलके एक किसी काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि ए अलोन कैन, तो बता रहा है कि ए अलोन कैन डू इट इन 30 days। ए इसी काम को सिंगल हैंडेडली, मतलब कि अकेले 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो पूछ रहा है कि बी कितने टाइम में करेगा, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वो बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। ए करता है ए प्लस बी, यहाँ पे दे रखा है कंबाइंड वर्क, जो कि कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, ठीक है। ए करता है 30 दिन में, तो वही सेम टू सेम अप्रोच लगाने यहाँ पे। इनका एलसीएम निकालेंगे जो कि आएगा 30। इसके एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए प्लस बी की आ जाएगी 10 या 30 यानी कि 3, और ए की अकेली आएगी 30 एकम 30 यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी दे रखी है 1, और यहाँ पे ए प्लस बी की दे रखी है 3। तो ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की क्या होगी? 3 - 1 यानी कि 2। बी की एफिशिएंसी 3 - 1 यानी कि 2। बी है फास्ट, ठीक है। तो बी है फास्टर देन ए। तो अब पूछ रहा है कि बी कितना टाइम लगा। हमें बी की एफिशिएंसी पता चल गई है 2, तो टोटल वर्क कितना है 30। डिवाइड बाय करेंगे 2 से, जो कि बी की एक दिन की एफिशिएंसी है। तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। 15 डेज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है अलग सी वैरायटी। इस क्वेश्चन में थोड़ा लेवल अप किया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं
यहाँ पे तीसरा वेरिएंट भी आ गया है जो कि तीसरा आदमी सी, ठीक है। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 6 डेज एंड 12 डेज। ए करता है किसी काम को 24 दिन में, बी करता है किसी काम को 6 दिन में, और सी करता है उसी काम को 12 दिन में, ठीक है। रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ए के लिए 24, बी के लिए 6, सी के लिए 12। जैसे दे रखा है वैसे वैसे ये भी क्रम दे रखा है, तो इसका मतलब होता है क्रमशः, रिस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलके, दे विल कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब कि तीनों मिलके उस काम को कितने जल्दी या कितने दिन में खत्म करेंगे, ये बता दो, क्वेश्चन पूछा है। तो हमने लिख लिया तीनों का कितने दिन में टाइम पीरियड, ठीक है। अब इनका निकालेंगे एलसीएम यानी कि टोटल वर्क, तो आ जाएगा 24। 24 6 और 12 का एलसीएम 24 ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही नंबर है, और ये तीनों आपस में मतलब इस जो 24 है वो इन तीनों का ही मल्टीपल है, सबसे छोटा। तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 24 एकम 24, इसकी आगे ए की 1, 6 चौक 24 की 4, और सी की आगे 12 दूनी 24, 12, ठीक है। तो कंबाइन करने के लिए बोला है, तो ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 1 + 4 + 2 यानी कि 7, ठीक है। अब 7 को देखते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली इन ऑप्शंस में से देख के डायरेक्टली हिट कर सकते हैं आंसर को। यहाँ पे 1/4 डेज लिखा है, यहाँ पे 7/24 डेज लिखा है, यहाँ पे 3 कंप्लीट 3/7 यानी 3 सही 3/60 डे 7 डेज लिखा है, और यहाँ पे 4 लिखा है। तो ये जो है ये बॉटम में रहेगा क्योंकि 24 7 से कंप्लीट जाएगा नहीं। तो जिसके बॉटम में आपका 7 है वही आपका राइट आंसर है। फिर भी कर देता हूँ, तो इनका टोटल वर्क हो जाएगा आपका 24, और एफिशिएंसी आ जाएगी 7 कंबाइंड। 7 या 21, 3 आ गया, बचा कितना से इस पर 3, और आगे नीचे बॉटम में 7। तो ये आएगा इसका कंप्लीट टाइम पीरियड, इन तीनों को लगेगा जो ये मिलके करेंगे। 3 सही 3/7, ये है आपका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज किया गया है। यहाँ पे कंबाइन ए प्लस बी मिलकर इतने दिन में काम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलके 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। बी एंड सी 15 दिन में, दोनों मिलकर 15 दिन में। और सी एंड ए 20 डेज, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ बना के, मतलब कि एक एफिशिएंसी एक कैपेसिटी दे देगी, इतने दिन में कंप्लीट कर देंगे। इसका पूछा कि अगर तीनों मिलके करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करे तो काम कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे कभी ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट दे रखे हैं, मतलब क्लोजली दे रखे हैं। अगर मान लो चलो एग्जाम में कभी कभार ऐसा आता है कि ऑप्शन थोड़े थोड़ा दूर के होते हैं, उस केस में आप खुद भी सोच सकते हैं कि ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 15 दिन में, और सी प्लस ए 20 दिन में। तो सबसे कम टाइम लग रहा है ए प्लस बी को 12 दिन कंप्लीट करने में। तो 12 दिन ए प्लस बी को, तो सी भी जुड़ जाएगा, तो 12 दिन से टाइम पीरियड और नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन होते 13 दिन 14 दिन या कुछ और, जैसे 15 वाला ये कंप्लीटली रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि टाइम वो 12 दिन में कर रहा है ए प्लस बी, तो सी भी मिलेगा तो टाइम पीरियड और कम होगा ना कि बढ़ेगा। तो ये तो वैसे ही आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ए प्लस बी दे रहा है, ए प्लस बी कह रहा है कि 12 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। और बी प्लस सी कह रहा है 15 दिन में, और सी प्लस ए इन 20 दिन में, ठीक है। हमको इसको भी वैसे ही लिखना है, और यहाँ पे हम निकालेंगे इनका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क, जो कि इनका मल्टीपल होगा 12 15 60 का सबसे छोटा मल्टीपल होगा 60 यानी कि 60। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 12 पंजे 60, 5 आ गई ए प्लस बी की, और बी प्लस सी की होगी 15 चौक 60 4, और सी प्लस ए की होगी 20 या 60, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए की कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी 5 4 3, 5 + 4 + 3, ठीक है। तो 5 4 3 यानी कि 9, 5 4 9 और 3 12। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाले कि यहाँ पे हर एक 2 बार आया हुआ है, और हमें निकालने कितनी किसके, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की। यहाँ पे 2 ए आए हुए, 2 बी आए हुए, और 2 ही सी आए हुए। तो हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ पर आ गया 12। अब इस 2 से ये 12 कट जाएगा 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी वो 6 आएगी। तो अब पूछ रहा है कि कंबाइंड होके तीनों मिलके कितनी जल्दी काम को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे देखना है टोटल वर्क कितना है 60,
60 है टोटल वर्क और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है 6, तो काम खत्म होगा शायद हम 60 यानी कि 10 दिन में। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सिमिलर है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसके साथ में। तो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days, बी एंड सी इन 180 days और सी एंड ए इन 90 days। ए और बी मिलकर किसी काम को कंप्लीट करेंगे तो 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में और सी एंड ए 90 दिन में कंप्लीट करेंगे। पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही पकड़ते हैं इसे क्वेश्चन को। तो ए प्लस बी दे रखा है भाई आपका 72 यानी कि 72 दिन, बी प्लस सी दे रखा है यहाँ पे आपका 120 दिन और सी प्लस ए ये दे रखा है आपका कितना 90 दिन। तो इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जो निकलेगा इनका 12 या 36 मतलब कि 360 के अराउंड निकलेगा, जिसमें ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, 72 का मल्टीपल 360 होता है और या फिर कैसे 120 का भी होता है, 90 का होता है। ठीक है, तो 72 पंजे जाएगा 72 5 पे और 120 से जाएगा 3 पे और 90 जाएगा आपको 9 चौक 36 4 पे। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी आगे कंबाइंड ए प्लस बी की 5 है, बी प्लस सी की 3 है और सी प्लस ए की 4 है। तो हमसे पूछा गया है कंबाइंड ए प्लस बी प्लस सी। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इन सबको जोड़ेंगे तो दो दो हो जाएगा, तो दो काम यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं और ये आ जाएगा 5 3 8 4 12। इस दो से इसको काटेंगे तो अगेन 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया है, आपकी कंबाइंड एफिशिएंसी 6 आ गई ए प्लस बी प्लस सी की। तो अगर आप एक बार ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ एलिमिनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर देखिए ए प्लस बी मिल के काम करते तो उनको लगता है 72 डेज। अगर सी भी जोड़ देंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, 72 दिन से कम का टाइम लगेगा, क्योंकि तीसरा बंदा भी आ गया है। तो अब देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन है जो कि यहाँ से एलिमिनेट किए सकते हैं। तो 72 से ऊपर जितने भी है वो सब हट जाएंगे, 80 हट जाएगा, 100 भी हट जाएगा और 150 भी हट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं 60 डेज करके। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि ऑप्शन में 72 से कम एक ही है 60, तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन में देखते हैं एफिशिएंसी आई थी कंबाइंड 6, तो टोटल वर्क कितना है 360, डिवाइड करेंगे कंबाइंड एफिशिएंसी से 6 1 6 36 और यहाँ 60, तो 60 डेज आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।